हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 4 अगस्त। आज हम देखेंगे 4 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यानी 4 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किसने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हेमंत बिस्वा शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी। ठीक है, और यह किस राज्य में शुरू किया गया है? असम में शुरू किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप और वेब पोर्टल का लक्ष्य 17 सितंबर 2023 को एक ही दिन 1 करोड़ पौधे लगाने का उद्देश्य है, जो राज्य की हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य असम के वन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि करना और जलवायु परिवर्तन की स्थिति में सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, इन्हीं के द्वारा अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया गया है। जान लेते हैं असम के बारे में। गठन कब हुआ था इसका? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। राज्यसभा सीटें हैं यहाँ से 7। लोकसभा सीट है 14। आधिकारिक नृत्य है बिहू नृत्य। और आधिकारिक नदी कौन सी है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा वनावरण वाला राज्य कौन सा है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य है। ठीक है, देख लेते हैं 2023 में लॉन्च किए गए कुछ प्रमुख ऐप्स एवं पोर्टल्स को। बाल रक्षा ऐप सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया था। ई समाधान पोर्टल किसने द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित है और इसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। परीक्षा संगम पोर्टल किसके लिए बनाया गया है? तो यह सीबीएसई से रिलेटेड है। जलदूत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इन महत्वपूर्ण ऐप एवं पोर्टल्स को भी याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चेन्नई। तो 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन चेन्नई में किया गया है। इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और मलेशिया शामिल हैं। यह टूर्नामेंट कितने दिनों तक आयोजित होगा? तो 10 दिनों तक आयोजित होगा। ठीक है, पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा 2011 से प्रतिवर्ष किया जाता है। इसका सही जवाब है दोस्तों चेन्नई। आइए देख लेते हैं 2023 के कुछ प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं को और उनके आयोजन स्थल को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश में किया गया था। महिला प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह भारत ने किया है। शीतकालीन ओलंपिक 2023 का आयोजन कौन करेगा? तो यह इटली करेगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ होने हैं? तो यह भारत में होने तय हैं। दोस्तों, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो इन्हें भी आप रिवीजन करते रहिए बार बार और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किसकी पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड जारी की गई है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीरजा चौधरी। बात करें नीरजा चौधरी की, तो ये जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये है नीरजा चौधरी जी और ये अनुभवी पत्रकार भी रह चुकी हैं। ठीक है, और इन्होंने ही हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नामक
पुस्तक को जारी की है। इस पुस्तक में उन्होंने उन नाटकीय घटनाओं पर प्रकाश डाला है जिनके कारण सोनिया की घोषणा हुई और जो राहुल की अपनी मां की सुरक्षा के लिए चिंता से प्रेरित थे। पुस्तक के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई आरएसएस नेताओं के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखे, लेकिन अपने और संगठन के बीच एक निश्चित दूरी बनाए रखने को लेकर सतर्क रहीं। तो इसका सही जवाब है नीरजा चौधरी। चलिए आइए 2023 के कुछ प्रमुख पुस्तकों एवं लेखक को देख लेते हैं। अजय टू योगी पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है शांतनु गुप्ता ने। द्रौपदी मुर्मू पुस्तक किसने लिखी है? कस्तूरी रे ने। योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन किसने लिखी है? रूपा पाई ने लिखी है। रॉ हिटमैन पुस्तक किसने लिखी है? तो यह हुसैन जैदी के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, ऑथर्स एंड बुक्स को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, ठीक है। दोस्तों, आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको हमारे वीडियोस से थोड़ी भी अगर मदद मिलती है अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके, ठीक है। चलिए दोस्तों, उदित सर ने जनवरी से जून तक के करंट अफेयर्स को एक पतली सी PDF में संग्रहित किया है, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम में कम समय होने के बाद भी अपनी तैयारी में कोई भी कसर नहीं छोड़ें, ठीक है। तो इस PDF के साथ साथ इन्होंने गणित हैंड रिटन नोट्स भी बनाए हैं, सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान के भी 5000 प्लस प्रश्नों का संग्रह किया है। तो दोस्तों, इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके 59 रुपीज़ मात्र का पेमेंट करके आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वहाँ PDF डाउनलोड करने में या पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत आती है, तो इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किस भारतीय अमेरिकी को सॉल्ट लेक सिटी में FBI के फील्ड में ऑफिस का प्रमुख बनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सोहिनी सिन्हा। ये हैं सोहिनी सिन्हा जी, जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं। भारतीय अमेरिकी सोहिनी सिन्हा को सॉल्ट लेक सिटी में FBI के फील्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इन्होंने हाल ही में वाशिंगटन DC में FBI मुख्यालय में निदेशक के कार्यकारी विशेष सहायक के रूप में भी कार्य किया है। यह 2001 में एक विशेष एजेंट के रूप में FBI में शामिल हुई थी। इसका सही जवाब है सोहिनी सिन्हा। चलिए प्रमुख नियुक्तियों को देख लेते हैं जो 2023 में की गई हैं। BSF के नए महानिदेशक कौन है? तो नितिन अग्रवाल हैं। RPFS के नए महानिदेशक कौन है? तो मनोज यादव हैं। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? यह बने हैं अजीत पवार। RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो ये बने हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि BSF का फुल फॉर्म क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब देते रहिए। हाल ही में किसने वर्ल्ड काइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सैम ऑल्टमैन। ये है सैम ऑल्टमैन। OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने या संस्थापक एलेक्स बिलानिया और मैक्स नोवेंडस्टन के साथ वर्ल्ड काइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का प्राथमिक उद्देश्य एक सार्वभौमिक और विकेंद्रीकृत डिजिटल पहचान स्थापित करना है, जो गोपनीयता को यानी प्राइवेसी को प्राथमिकता देता है और लोगों को विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं और लाभों तक पहुंच प्रदान करता है। इसका मुख्य लक्ष्य एक वर्ल्ड ID प्रणाली शुरू करना है, जो आइरिस स्कैनिंग के माध्यम से किसी व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित कर पाएगा। यह सत्यापन प्रक्रिया मनुष्य और AI बॉट्स के बीच अंतर करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन। अगला सवाल है, भारतीय कंपनियों को किस संस्था के माध्यम से विदेशी मुद्रा पर सूचीबद्ध होने की अनुमति दी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, IFSC। दोस्तों, IFSC का फुल फॉर्म देख लेते हैं।
इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध घरेलू कंपनियों को अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र पर सीधे अपने इक्विटी शेयर सूचीबद्ध करने में सक्षम बनाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से वैश्विक पूंजी तक पहुंच आसान होगी और परिणाम स्वरूप भारतीय कंपनियों का बेहतर मूल्यांकन किया जा सकेगा। तो इसका सही जवाब है निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है हमारा, डीजीसीए ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी 63। यानी डीजीसीए ने 63 रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है, जिसके द्वारा ड्रोन चलाने के लिए व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने ड्रोन ट्रेनिंग और स्किलिंग के लिए 63 रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है। यह ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन अब तक 5,500 से अधिक रिमोट पायलट प्रमाण पत्र प्रमाणित किए हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय भारत में नागरिक उड्डयन को विनियमित करने के लिए भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय बनाया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय 63 रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को गठित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। दोस्तों नया सवेरा योजना अल्पसंख्यकों को फ्री कोचिंग देने के लिए चलाई गई है, जिसके द्वारा नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। दोस्तों यह योजना अल्पसंख्यकों को फ्री कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है और इसके द्वारा उन्हें फ्री कोचिंग अवेलेबल करा के उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बताया कि नया सवेरा योजना के तहत करीब 1,20,000 नए अल्पसंख्यक छात्रों को फायदा हुआ है। नया सवेरा योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है और यह विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विशेष कोचिंग की सुविधा प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदायों से संबंधित छात्र। देख लेते हैं 2023 की कुछ प्रमुख योजनाओं को। मुख्यमंत्री ग्राम साड़ी योजना शुरू की गई है झारखंड सरकार के द्वारा। प्लास्टिक दो सोना लो योजना जम्मू कश्मीर के द्वारा। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश के द्वारा। नारी का नमन योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अगला सवाल है, आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ठीक है, यानी BDL। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने अपने अत्याधुनिक इस सीकर सुविधा केंद्र में निर्मित पहली रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश को DRDO को सौंप दिया है। सीकर एक महत्वपूर्ण सब सिस्टम है जिसका उपयोग टर्मिनल फेज में टारगेट ट्रैकिंग के लिए सरफेस टू एयर और एयर टू एयर में मार करने वाली मिसाइलों में किया जाता है। भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड की स्थापना 1970 में हैदराबाद में की गई थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL। आज का आखिरी सवाल है हमारा, दूर संचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी C. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. ने दूरसंचार में तकनीकी और संस्थागत सहयोग तंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित एक नियामक निकाय है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। दोस्तों देख लेते हैं 3 अगस्त के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट, ताकि आपके पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज होते रहें। हाल ही में किसको पहला उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा?
रतन टाटा। हाल ही में कौन किस राज्य ने पहले हाइड्रोजन उद्योग को मंजूरी दी है? झारखंड। हाल ही में कौन माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया के नए कॉरपोरेट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए हैं? पुनीत चंदोक। हाल ही में किसने उल्लास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह है धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में अमेजॉन इंडिया ने किस झील पर अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर लॉन्च किया है? डल झील। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत का पहला तैरता हुआ पार्क किस झील पर बनाया गया है और किस राज्य में बनाया गया है? हाल ही में किसकी पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी का विमोचन किया गया है? ऋषिराज। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला रख दी है? ओडिशा में। हाल ही में किस राज्य की नमकट्टी और चेदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इंग्लैंड। किस राज्य ने मैंग्रोव सेल की स्थापना की है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल ने घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव सेल स्थापित किया जाएगा। तो ये थे हमारे 3 अगस्त के ऑलराउंडर रिवीजन करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज का प्रश्न। किस राज्य ने मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की है? दोस्तों ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपना सही जवाब देते रहिए। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।